उस लेडीज का क्या भरोसा आप रख रही हो? वो झूठ पे झूठ बोली है कि मैं 2 दिन में आ रही हूँ, वो 2 दिन में आ रही है, देखी है आपने आते हुए? क्या भरोसा? पाकिस्तान गई अंजू का वीजा बढ़ चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 2 महीने के लिए उनका वीजा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अंजू के पति अरविंद मौजूद हैं। अरविंद जी, आपका क्या कुछ कहना है कि उनका वीजा बढ़ा दिया गया है, और पहले जिस तरह से वो कह रही थी कि वो 1-2 दिन में इंडिया वापस आएंगी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है और इस बात को 15 दिन हो गए हैं। देखो, जिसको बच्चों से प्यार होता है ना, तो वो ना वीजा नहीं बढ़वाती। ठीक है, वीजा नहीं बढ़वाती। बच्चों से अगर प्यार होता ना तो वीजा नहीं बढ़वाती, बच्चों से मिलने आती। ठीक है, और जिस तरह से उसके चेहरे पे बच्चों की, मैंने तो चेहरे पे उसको रोने की भी नहीं देखा कि बच्चों मेरे पास। मैंने उसके चेहरे पर रोना की भी नहीं देखा कि बच्चों के लिए वो तो कह रही है। वो नहीं लग रहा वैसा कि वो बच्चों के चाह रही है। वो तो बस ऐसे ही कह रही है, वो दिखाने के लिए कि बच्चों के लिए ले आऊंगी। मुश्किल है। अब मैं तो ये भी हिम्मत कह रहा हूँ ना, हिम्मत दे कह रहा हूँ, इंडिया ठोक के कह रहा हूँ कि आ तो जाए इंडिया बच्चों को लेने। यही तो कह रहा हूँ मैं, आए तो हिम्मत है। अच्छा, बीते दिनों एक रिकॉर्डिंग काफी वायरल हुई थी, आप अंजू जी से बात कर रहे थे अपनी बेटी के फोन से, और उसमें वो लगातार ये कह रही थी कि क्या किया है तुमने मेरे साथ, वो भी तो बताओ ना, वो भी तो बताओ ना। तो ऐसा क्या आपने कर दिया या क्या ऐसा हो गया कि वो इस चीज को लगातार बोल रही है? अरे मैडम, एक चीज बताओ, अगर उसके साथ किया था तो उसने एफआईआर क्यों नहीं कराई? केस क्यों नहीं दर्ज करा? फिर मेरे साथ क्या कर रही थी रह के बच्चों को लेके? क्यों रही? अभी भी गई तो बच्चों के मेरे साथ ही थे। इसके जगह पर तो मेरी बेटी भी बोल देगी, मम्मी मैं जानता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मेरे, हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का अभी हाँ, कैसा रेस्पॉन्स है? बेटा तो याद करता ही होगा ना कि मम्मी अभी तक नहीं आई, कहाँ है? ना, मम्मी को वो पूछता ही नहीं है अब, नहीं पूछता। अच्छा, मतलब आप ये बताइए कि अब जिस तरह से वो 3 साल से नसरुल्ला से बातचीत कर रही थी, तो क्या उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आपने देखा था? बहुत था अंतर, तो परिवर्तन, बहुत परिवर्तन था। उसका व्यवहार में तो परिवर्तन था मैडम, ऐसी नहीं है। जब उस जिस आदमी से उससे बात कर रही थी, एक ही बताओ, 2017 में मेरा लड़का हुआ, 2018 में मैंने जस्सू बर्थडे मनाया, 2018 में हमने यहाँ अच्छे से रहे, 2019 में ये बातचीत चालू हुई। फिर से इन्होंने पता नहीं क्या हुआ इससे, मैंने कई बार पूछा कोई बात है तो बता दे, क्या दिक्कत है? तो ऐसा कुछ नहीं बताती थी मेरे को, ना कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, तो आपने पूछने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ है? क्योंकि मतलब संबंध आप कह रहे हैं कि काफी अच्छे थे, फिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप मतलब ये भी कह रहे हैं कि आप उनको काफी सपोर्ट करते थे, आप घर के हाँ, कामों में भी हेल्प करते थे। हाँ, करता था सपोर्ट, अभी भी कर रहा था। इससे जाने से पहले भी सपोर्ट किया, सब कुछ काम किया हूँ। उसके भाई, उसके भैया भाभी भी थे, वो सब देखते थे काम में, सपोर्ट करता था, बहुत कुछ करता था मैं। हाँ, किस तरह के काम आप करते थे? घर के काम, और किस तरह से मदद करते थे अंजू जी की? अरे सुबह उठ के खाना बनवाना, बच्चों का टिफिन पैक करना, स्कूल जाने का, सब कुछ करते थे हम लोग मिल के, उठ के टाइम से। फिर अपना शनिवार को मिलता था तो कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, ये सब करते थे कि संडे को आराम से रेस्ट करेंगे। ये सब काम होता था। बाकी तो ड्यूटी से आना, अपना खाना बनाना, ये सब डेली का काम तो था ही था। आप इतने सपोर्टिव थे, अपनी पत्नी की केयर करते थे, प्यार भी करते थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि उनको नसरुल्ला से बातचीत करने की जरूरत पड़ गई? अब वही जाने नसरुल्ला से क्या, क्या पता नसरुल्ला से प्यार हो गया होगा, ये क्या बता सकूं मैं उसको, नहीं, क्या मिल गया शुरुआत में उसको। मतलब वो तो कहती है ना कि ये तो मेरा दोस्त है, दोस्त है। तो दोस्त है तो शादी, लेडीज का क्या भरोसा आप रख रही हो? वो झूठ पे झूठ बोली है कि मैं 2 दिन में आ रही हूँ, वो 2 दिन में आ रही है, देखी है आपने आते हुए? क्या भरोसा? वो तो कई दिन से कह रही कि मैं बच्चों को लेने आ रही हूँ, आ रही हूँ, लेने आई है बच्चों को। आपको लगता है कि नसरुल्ला जी कोई झांसा कुछ ऐसा दे दिया है? क्योंकि अब जिस तरह से उन्हें लगातार गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और स्टार्टिंग में जब वो बातचीत कर रही थी तभी अरे भी ऐसा मैडम, एक कुछ चीज हुआ होगा। सुनो मैडम, गिफ्ट मिलना का क्या कह रहा हूँ मैं, क्या करूँ गिफ्ट का? अब मेरे बच्चे क्या करेंगे गिफ्ट का? हम्म वो तो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में रहेगा ना गिफ्ट, इंडिया में आ रहा है वो गिफ्ट। हम्म
ना पाकिस्तान का हमें गिफ्ट चाहिए ना बच्चों को चाहिए, ठीक है। ना पैसा चाहिए पाकिस्तान का, ना बच्चे, ना जाएंगे बच्चे पाकिस्तान, ठीक है। वो अपनी जिंदगी वहाँ बच्चे पैदा कर सकती है, नस्ल बच्चा पैदा कर सकता अपनी नस्ल, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। इतने ही दम है ना, जब से कह रहे हैं कि मैं इंडिया आ रही हूँ ना, आके तो दिखाई इंडिया में कि बच्चे को कैसे ले जाए, आए तो क्यों वीजा बढ़वा रही है। हाँ, अब अगला कदम आपका क्या होगा, क्योंकि इन बीते दिनों में 15 दिनों में आपने काफी कुछ सहा है, अब अगला कदम क्या हो सकता है, आप क्या कुछ करने वाले हैं? अब तो मैं बच्चों के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, और बच्चों के लिए जीना है, ठीक है। हाँ, किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अभी अंजू जी तो पाकिस्तान है, फिर किस तरह से करेंगे, क्या कदम होने वाला है? जब आए तब तो आए तो तभी तो कदम उठेगा, जब हिम्मत ही नहीं आने की तो कदम कहाँ से उठेगा उसमें। वो वहां से पाकिस्तान में बैठ के फेंकने से नहीं होता है, करना होता है, ठीक है। पाकिस्तान में बैठ के मैं ये कर लूंगी वो कर लेंगे, अरे इंडिया में तो आके तो कर पहले। अच्छा, इंडिया में तो एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि आप दोनों की छोटी मोटी लड़ाई तो हो ही जाती, तो किस स्तर की लड़ाई होती थी, वो क्या होता था कि केवल बातचीत की लड़ाई होती थी या फिर किस तरह की लड़ाई होती थी? काम के लिए भी होता था, काम की लड़ाई, बच्चों के लिए लड़ाई, और काहे के लिए। तो उस लड़ाई का स्तर कितना होता था कि मतलब जल्दी सुलझ जाता था मामला या फिर काफी दिनों तक चलता था, और उसमें अंजू जी का कैसा रिस्पॉन्स होता था? यार एक चीज बताओ, वो तुरंत सुलझ जाता था, इतना वो नहीं था सुलझने कि एक तरह की मार दिया वो कर दिया, कई दिन तक बात ना की। ये बताइए कि आपके तो, क्योंकि आपके जो साले थे वो घर में ही रहा करते थे, तो वो किस साइड हुआ करते थे, कि आपकी साइड होते थे या अंजू जी का पक्ष लिया करते थे? वो कुछ बोलते थे आप दोनों के मैटर में? ना, कुछ नहीं बोलते थे। कोई बात ही नहीं हो रही थी उतनी, कोई लगड़ा झगड़ा भी नहीं होता था। हाँ, चलिए, खैर अब आपका जो भी कदम होगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा। बातचीत के लिए अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया।